नमस्कार, विदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के सीमा विवाद को खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच सीमा पर हालात बेहद खतरनाक हैं और चीन इसे बढ़ा रहा है। मैं इस मामले में दोनों देशों की मदद करना चाहता हूं। इस बारे में भारत और चीन से बातचीत भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मुझे भारतीय मूल के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2021 के मध्य तक ही कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक दुनिया भर के देशों में वैक्सीन पहुंच सकती है। यह टाइमलाइन इस आधार पर तय की गई है कि दुनिया भर में जिन वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है वह इस साल के अंत तक पूरा नहीं होता दिख रहा है। ट्रायल पूरा होने के बाद ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकेगा। SCO समिट में शामिल होने रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगी से मुलाकात की। चीन की ओर से रक्षा मंत्रियों की मुलाकात की पहल की गई थी। लद्दाख में भारत चीन के बीच करीब 4 महीने से जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की यह पहली मुलाकात है। दोनों देश के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 2 घंटे 20 मिनट तक बैठक चली। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि आज मैं फिर से दोहराता हूं कि भारत ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लाखों डॉलर की अघोषित संपत्ति का खुलासा होने के बाद विवादों से घिरे इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान की सूचना सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इमरान ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। बाजवा अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन बने रहेंगे। इसी पद को लेकर ही वो विवादों में है और विपक्ष उनको हटाने की मांग कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। संगठन का कहना है कि बड़े पैमाने पर कोरोना के टीकाकरण की उम्मीद अगले साल मध्य तक भी नहीं की जा सकती। अभी भी दुनिया भर में वैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने कहा, दुनिया भर की कई वैक्सीन एडवांस स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल में है। इनमें से कोई भी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 50% तक भी असरदार साबित नहीं हुई है। महामारी के इस दौर में किसी भी वैक्सीन से यह उम्मीद की जाती है कि यह कम से कम 50% तो असर हो। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ताइवान ने अपनी हवाई सीमा में घुसपैठ करने वाले चीन के सुखोई एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इस पर ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ताइवान ने चीन के सुखोई 35 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। हम नेटिजन्स से अपील करते हैं कि इसे ना फैलाएं। कोरोना के संक्रमण को लेकर भले ही चीन दुनिया के आरोपों से घिरा हो, मगर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज सिर्फ चीन में ही आर्थिक गतिविधियां और सामान्य जनजीवन पूरी तरह शुरू हो चुके हैं। बाकी दुनिया में कहीं मजदूरों की कमी तो कहीं वैश्विक मांग घटी है, लेकिन चीन में निर्माण इकाइयों में पूरी क्षमता से उत्पादन हो रहा है। ज्यादातर देशों में जहाँ वर्क फ्रॉम होम अब न्यू नॉर्मल बन गया है, वहीं चीन में दफ्तर फिर पूरी स्टाफ क्षमता के साथ खुल चुके हैं। अमेरिका में 1 जनवरी तक 4,10,000 लोगों की मौत हो सकती है। इसका मतलब है कि अगले 4 महीने में ही 2,24,000 लोग जान गंवा सकते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक मास्क के इस्तेमाल से 1,22,000 जानें बचाई जा सकती हैं। अगर प्रतिबंधों में ढील दी गई है तो 6,20,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। संस्था के मुताबिक लोगों में जागरूकता की कमी के चलते दिसंबर में हर दिन करीब 3,000 मौतें होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप अमेरिका को जंग की तरफ ले जा रहे हैं। पेनिसिल्वेनिया के लेट्राबो शहर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने कहा, मैंने अमेरिका को युद्ध से बचाया है। नॉर्थ कोरिया का उदाहरण सामने है। इसी रैली में ट्रंप ने एक तरह से राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के हमेशा मास्क पहनने पर भी तंज कसा। कहा, मुझे तो लगता है कि उनके साथ कुछ दिमागी दिक्कत है। भारत चीन के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध के बीच चीन को थाईलैंड में गंभीर झटका लगा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि थाईलैंड सरकार क्राफ कैनल प्रोजेक्ट को रद्द करने जा रही है, जिसे बीजिंग किसी भी सूरत में पूरा करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद उसकी हिंद महासागर तक पहुंच आसान हो जाएगी।
यही नहीं, इसके ठीक पहले थाई सरकार ने जनता के दबाव में आकर $72 करोड़ की 2 चीनी पनडुब्बियों की खरीदी में देरी करके भी उसे झटका दिया है। चीन लंबे समय से क्राक कैनाल प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद लगाए बैठा है। करीब 102 किलोमीटर लंबी नहर के अस्तित्व में आने के बाद चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपने नव निर्मित ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकेगा। अभी उसे इसके लिए 1100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।